Hi guys, welcome back to Parcham. My name is Piyush and I'm your English mentor. We are discussing top 500 spotting error questions. इस सीरीज में we are discussing 50 questions in every class, जिसके लास्ट में मैं आपसे पूछता हूँ 5 क्विज के questions, उनके आंसर्स रिवील करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में. सो आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन से बेनिफिट्स ले रहे होगे और साथ ही साथ मेरे आप ये सॉल्व करते चल रहे होगे टू मेक श्योर कि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो होती चले. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो सो बी अवेयर, ऐसा करने से आपकी ग्रोथ डबल फोल्ड बढ़ती जाएगी हर क्लास में, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लेके आता है. जो गोल्डन रूल्स में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे कुछ यूट्यूब पे और कुछ आप देख सकते हो कोर्स को परचेज करके, वो सारे रूल्स इन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होते हैं. सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आए हुए हैं, सो इनका रिलेवेंसी आप उससे भी जज कर सकते हो. लेट्स स्टार्ट द क्लास और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले रिवील करता हूं लास्ट क्लास में जो मैंने क्विज क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स को. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहला क्वेश्चन था क्विज क्वेश्चन की लिस्ट में, देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट. अब मेरे पास में एक वर्ड है प्लेस, दूसरा ऑफ यू लिखा है. हमें पता है कि प्लेस के साथ में फॉर यू आना चाहिए, ये तो बहुत कॉमन सेंस है. प्लेस ऑफ यू कहना भी सही माना जाता है, लेकिन जरा ध्यान से समझिए, जब भी हमको जगह बतानी होती है उसके लिए हमारे पास में वर्ड्स होते हैं प्लेस और हमारे पास में होता है वैकेंसी. वैकेंसी और जगह, वैकेंसी और प्लेस, ये दोनों चीजें जगह बताने के लिए यूज होती हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास में यहाँ पे खाली जगह बताने वाला कॉन्टेक्स्ट है, इसके लिए हम कभी भी प्लेस या वैकेंसी नहीं लिख सकते हैं. फॉर दिस देयर इज ओनली वन वर्ड, वो कौन सा है? रूम. तो करेक्ट वर्ड हो जाएगा यहाँ पे नो रूम फॉर यू. समझ आ रहा है? जब भी हम कभी खाली जगह को बताना चाहते हैं, हमेशा हमारे पास इकलौता वर्ड सही माना जाता है, वो होता है रूम फॉर यू. तो जब भी ऐसा कुछ आएगा, आप प्लेस या वैकेंसी ऐसे वर्ड्स को तुरंत रिप्लेस करके रूम के साथ जाओगे और तभी क्वेश्चन सही होगा. फाइन. सो दिस वाज ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 2 वाज मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग where she and her workers could care for the poor people always. देखो, मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग, मदर टेरेसा बिल्डिंग से पूछेंगी थोड़ी. इट शुड बी मदर टेरेसा आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग. आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग, यू आस्क फॉर समथिंग होता है, तो यहाँ पे फॉर मिसिंग था एंड दैट्स हाउ पार्ट 1 हैज द एरर. क्वेश्चन नंबर 3 वाज शेली इज सुपीरियर दैन ब्रायन इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी. देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में हम दैन नहीं लगाते हैं, उसमें सुपीरियर होता है, जूनियर होता है, इंफीरियर होता है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमने गोल्डन रूल्स में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं. सो सुपीरियर के बाद में दैन ना लगा के बेटा हमेशा क्या लगाते हैं? टू. सो करेक्ट वुड बी शेली इज सुपीरियर टू ब्रायन इन हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, चलिए नंबर 4 पे आते हैं. When at last we got to the theater, the much publicized program by the Bollywood stars was begun. देखो, was begun का सेंस नहीं है, it should be had begun. ये कुछ कॉमन सेंस से भी आप इसको सही कर सकते हो. ठीक है. दूसरी चीज ये देखो, यहाँ पे कहना चाहता है कि जब हम थिएटर में गए तो बहुत ज्यादा पब्लिसाइज प्रोग्राम जो था बॉलीवुड स्टार्स का वो शुरू हो चुका था. अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आ जाएगी, मैं प्रेजेंट से देख रहा हूँ और यहाँ पे दो पास्ट हैं, पास्ट नंबर 1 एंड पास्ट नंबर 2. हमने ऑलरेडी सीखा था कि जो सबसे नियरेस्ट पास्ट होगा इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जो कि यहाँ पे है ऑलरेडी गॉट लिखा हुआ है. और जो बहुत दूर होगा मतलब सबसे पहले जो हुआ होगा, जैसे इस सेंटेंस के हिसाब से हम थिएटर में पहुंचे बाद में थे, स्टार्ट प्रोग्राम पहले हो चुका था, यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है? प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था. सो यहाँ पर वाला जो सबसे लास्ट वाला पास्ट होता है, इसके साथ में जो वर्ब फॉर्म फिक्स रहती है वो हैड प्लस V3 रहती है. मतलब इधर मुझे वॉज बिगन की जगह इट शुड बी हैड प्लस बिगन, मतलब हैड प्लस V3. सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 में एरर स्पॉट की गई. फाइन. चलो नेक्स्ट, नंबर 5 वाज several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. See, several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. Appear to नहीं, appear के बाद में क्या लगाएंगे? Before the, appear before the investigation committee, मतलब उनके सामने आने की बात होती है. So it's not appear to the investigation committee, it should be appear before the investigation committee. Clear? चलिए, सो दिस वाज ऑल. अब बात करते हैं कुछ आपके काम की, आपके लिए बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है. इन्फॉर्मेशन क्या? ये आपके लिए पूरा एक पैकेज है. एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है, यू कांट मिस दिस. आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सबसे पहले यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स.
कितने बार भी आप रिवाइंड करके आप उसको रिप्ले करके देख सकते हो। डाउनलोडेबल पीडीएफ्स में फायदा ये रहेगा कि आपने जो भी चीजें पढ़ी है स्क्रीन पे उसको रिवाइज करने के लिए दिस वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। Thirdly, you will be getting live problem solving sessions one to one, so that would be very much beneficial. Then you have detailed PYQs discussion. इसमें क्या हो जाता है, जब भी हम PYQs को करते हैं so we get the actual concept कि कैसे questions follow हो रहे हैं। जैसे स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चंस को भी आप देख रहे हो, यही वाला सेम फॉर्मेट आपके एग्जामिनेशन में फॉलो होता है। तो इस बेसिस पे आप एक्चुअली गेज कर सकते हो कि प्रिपरेशन हमारी कैसी चल रही है, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मेरी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो रही है या फिर डिग्रेड होती जा रही है। इस हिसाब से डिटेल पीवाईक्यू के डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रिगार्डिंग दिस और एनीथिंग इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप कांटेक्ट कर सकते हो परचम क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पे, दैट इज 9929507407। यू कैन कॉल और व्हाट्सएप। अगर स्टिल क्वेरी गेट्स रिजॉल्व, अगर सॉल्व नहीं होती है, इट गेट अनसॉल्व, so you can contact at parchamclasses06@gmail.com, right? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुअल आज के कौन से क्वेश्चन है जिनको हमें डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट। सो अब बात करते हैं कुछ आपके काम की। एसएससी का इंग्लिश पोर्शन का कंप्लीट वीडियो लॉन्च हो चुका है। इस वीडियो में एक्चुअली में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, लेट मी डिस्कस सम की पॉइंट्स। सबसे पहले तो आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इसका बेनिफिट ये है कि आप बिना इंटरनेट का भी डाउनलोडेबल पीडीएफ्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बेसिकली आप वापस एक्सेस कर सकते हो बार-बार जाके। सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ये बेनिफिट होता है, राइट? आप कितने बार भी प्ले पॉज कर सकते हो उसको। यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यू विल बी गेटिंग डाउनलोडेबल पीडीएफ्स। पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लिया है, जो भी चीज क्लास में पढ़ा रहे हैं वो चीज एग्जैक्टली आप पीडीएफ्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकते हो। थर्डली, यू विल बी गेटिंग लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। ये डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट योर टीचर। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, डिटेल पीवाईक्यू के डिस्कशंस। ये इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर कैसे हैं, जरा ध्यान से समझो। जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, सो अल्टीमेटली हमें पता चलता जाता है कि कौन सा फॉर्मेट और कैसे क्वेश्चंस, कितनी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जब आप उनसे रूबरू हो जाते हो, सो एक्चुअली हमारी जो ग्रोथ होती है पेपर के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी अच्छी खासी गेज की जा सकती है। सो दैट्स हाउ दीज 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग दी परचेज और एनीथिंग, you can contact Parcham Classes का official contact number, that is 9929507407. You can call WhatsApp or you can mail your query at parchamclasses06@gmail.com, right? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं टॉप 50 कौन से क्वेश्चन है जो डिस्कस करने हैं। So let's start it. फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। समझो ध्यान से जरा। जैसे रेडियो के हिसाब से बात हो रही है, यानी कि ये प्रिडिक्शन हो रहा है, रेडियो भी प्रिडिक्शन कर रहा होगा। इट कैन रेन, जैसे कि मैंने बोला, ये रेन की एबिलिटी बताने लगा, मतलब हो सकता है रेन हो। यहाँ पे हिंदी मीनिंग तो ये निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे रेन की काबिलियत की बात होने लगी। क्या ऐसा कर सकते हैं? गलत हो जाएगा। कैन की जगह क्या लगाएंगे? इट मे रेन। ध्यान से समझो, जब भी हम कोई चीज को प्रिडिक्ट करते हैं हमेशा उसमें मे या माइट यूज किया जाता है, ठीक है? सो कैन की जगह इट शुड बी मे, क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्शन हो रहा है बाय दी रेडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मतलब 352, ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस आई वाज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन। देखो, ड्यू टू हैवी वर्क एट द ऑफिस यूज होता है। ड्यू टू हैवी वर्क एट द ऑफिस, इन द ऑफिस नहीं। इन द ऑफिस तो आप होते हो। क्या होता है? ड्यू टू हैवी वर्क एट द ऑफिस आई वाज अनेबल टू कैच द 5:30 ट्रेन। क्लियर है? चलो 353 पे आते हैं। Hari was appointed leader of a group of young social workers that have accepted to help and develop the village in 3 months. देखो, लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स। देखो, लीडर बनाया गया था किसका? ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव। अब यहाँ पे देखो हैव लिखा हुआ है, क्या करना चाहिए? हैव लगाना चाहिए, हैज लगाना चाहिए। अ लीडर ऑफ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव। अब देखो, ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा था? हैव नहीं, इसकी जगह पे हैज लगाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ऑफ के जस्ट पहले जो भी वर्ड होता है वो क्या काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। ऑफ से पहले क्या है बेटा? ग्रुप है। सो अ ग्रुप का मतलब एक ग्रुप है, इस वजह से वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब में वी रिक्वायर हैज या फिर लास्ट में एस। दैट्स व्हाई इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैज एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 354, no sooner they had received the guests than they began entertaining them. See, no sooner के साथ में हम क्या लगाते हैं? than लगाते हैं। ये तो इसकी पेयरिंग है, ये आपको पता होगा। no sooner के बाद में एक चीज जो है वो फॉलो होती है, जिसको रूल ऑफ इन्वर्जन करके हमने समझा था। वो क्या होता है? no sooner के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब
ये दोनों चीजें आती हैं हमेशा, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद यूज हो। तो दे हैड रिसीव्ड गलत है यहाँ पे, इट शुड बी नो सूनर हैड दे रिसीव्ड। इस तरीके से हम करते हैं तभी ये सही माना जाता है। इसकी और कौन सी कंडीशंस है? अगर ये नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है तब भी, स्कार्सली से स्टार्ट हो रहा है तब भी, हार्डली से, रेयरली से या बेयरली से स्टार्ट हो रहा है, ये इन पांचों केसेस में हमेशा हम पहले एक वर्ब रखते हैं, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कह लो, फिर रखते हैं सब्जेक्ट और देन रखते हैं अगर दूसरी वर्ब प्रेजेंट है तो उसको। सो इट शुड बी हैड दे रिसीव्ड। यहाँ पे हो जाएगा हैड और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा दे एंड देन इट वुड बी रिसीव्ड, तब ये सही होगा। सो दे हैड रिसीव्ड इज रॉन्ग, इट शुड बी हैड दे रिसीव्ड। इसलिए आंसर किधर है? ऑप्शन नंबर 2 में एरर आती है। चलो नेक्स्ट, नंबर 355, व्हाई ऑन अर्थ हैज ही नॉट कम। ध्यान से समझो, इसमें थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शंस है, बट स्टिल व्हाई ऑन अर्थ हैज ही नॉट कम, बाकी तो सब कुछ ठीक है, बट अर्थ इज अ हेवनली बॉडी दैट रिक्वायर्स द बिफोर इट। जब भी हम लिखेंगे अर्थ के पहले दा लगाते हैं, तो इट शुड बी व्हाई ऑन द अर्थ हैज ही नॉट कम। इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। सो एरर स्पॉट करते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। नंबर 356, yesterday it rained like cats and dogs। see, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना, हिंदी में जिसको मूसलाधार बारिश भी कहते हैं, राइट। सो एक्चुअली में ये चीज इस तरीके से फिट करानी है। अब यहाँ पे लाइक लग गया तो ये गड़बड़ गड़बड़ हो गया। अब लाइक को यहाँ से हटा देंगे एंड इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 हैज द एरर। गॉट इट? चलो नंबर 357 पे आते हैं। I would request you to consider my application and grant me a job as early as possible। See, I would request to you नहीं होता है, I would like to request you होता है, या I would request you होता है। request to you कभी भी नहीं होता है ना, आपने सुना ही होगा। So I would request to यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर 1 में there is an error। फाइन, चलो नंबर 358, each of these boys play games in the playground। सी, each of के साथ में हमने क्या सीखा था? each of के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन होता है, मतलब बॉयज जो लिखा है ये तो सही है, लेकिन जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। मतलब कुछ भी वर्ब लग रहा हो इसमें एस तो चाहिए ही चाहिए। सो प्ले यहाँ पे गलत है, इट शुड बी प्लेज, तब ये सही माना जाएगा। यानी कि एरर इज इन पार्ट 2। नंबर 359, नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। सी, नॉट वन का मतलब हम नन मान सकते हैं, नॉट वन का मतलब होता है नन, याद रखना है इसको। नन का मतलब होता है नॉट वन, ठीक है। सो नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड, ध्यान से समझो, नन हो या नॉट वन हो, इसके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए होता है। लेकिन जब भी कभी प्लूरल नाउन होगा और नन होगा, हमेशा वर्ब चाहिए होती है सिंगुलर। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने 50 गोल्डन रूल्स परचेज नहीं किया है, और ये सारी चीजें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, सो लेक्चर्स में तो मैं आपको समझाता जाता हूं, बट यू कैन बाय दैट 50 गोल्डन रूल्स वाला पैकेज, दैट वुड बी एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल ये सारी चीजों को बिल्कुल आसानी से समझने के लिए। सो लेट्स टेक दिस, नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स, ये प्लूरल नाउन हो गया, इसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, जिसकी वजह से हैव वुड बी रॉन्ग, इट शुड बी हैज एवर बीन प्रिंटेड। सो वील स्पॉट एरर इन पार्ट नंबर 2। चलो 360 पे आते हैं। Either Sohan or his friends is to be blamed for this mischief। See, either Sohan or his friends, ध्यान से समझो, either and or ये पेयर में आते हैं जब भी इनके साथ में दो सब्जेक्ट्स होते हैं, पढ़ा था हमने रूल्स में। सोहन इज सब्जेक्ट नंबर 1 एंड फ्रेंड्स इज सब्जेक्ट नंबर 2। जब भी आइदर और के साथ ऐसा कुछ क्लब करेंगे, मतलब दो सब्जेक्ट्स को लगाएंगे, हमेशा जो वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से फॉलो होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स प्लूरल है, सोहन सिंगुलर है, तो हम जो वर्ब होगी वो फ्रेंड्स के हिसाब से लगाएंगे, जस्ट बिकॉज फ्रेंड्स वाला जो सब्जेक्ट है वो बाद में आया है। फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए इज हटा के इट शुड बी आर टू बी ब्लेम्ड हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट वुड बी आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड। इस वजह से पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट कर दी। 361, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, सी यहीं पे मिल गया, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इज नथिंग, इट शुड बी द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। कुछ सेंटेंसेस आप पढ़ते पढ़ते ही उनके आंसर्स को स्पॉट कर सकते हो। शुड बी द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन vehemently refused the allegations that he had not taken bribes। vehemently मतलब जानबूझ के, जबरदस्ती करना, ठीक है, इंटेंशनली करना। 362, इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वॉट में। देखो यहाँ पे कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कुछ कहते हैं कि इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम वॉट में। कम वॉट में का मतलब होता है चाहे जो भी हो जाए। अब कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस ये बोलते हैं कि ये सेंटेंस ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ से नॉट काट देना चाहिए। बट यहाँ पे पॉजिटिव जैसा या पॉजिटिव बनने वाला, या ऐसा कह लो कि डेफिनेटली शादी में जाएगा ही, इसका कोई खास इंडिकेशन मेरे को दिख नहीं रहा था। सो आई कैन नॉट टेक दिस एज वेरी पॉजिटिव। तो शादी में नहीं जा रहा है या जा रहा है,
इस चीज का एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है, तो नॉट अटेंड मैं यहां से नहीं रिमूव करूंगा, एंड फॉर मी इट वुड बी नो एरर, राइट? सो दिस सेंटेंस इज will go with option number 4, that is no error. So if I were Zubin, I would not attend the wedding come what may. Now this is good to go. चलो 363 पे आते हैं. He says that he reads novels to pass away the time. देखो pass away का मतलब होता है मर जाना. So it cannot be pass away the time, it should be to pass the time. बहुत सिंपल सा है. चलो 364. He left for Mumbai on Sunday, arriving there on Monday. अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया. It should be to arrive there. To arrive there on Monday. ये तो बड़ा सिंपल सा था. He left for Mumbai on Sunday to arrive there on Monday. ताकि वो मंडे को वहां पे पहुंच सके, वो मुंबई के लिए संडे को ही निकल गया. सो यहाँ पे to arrive there लिखेंगे और ये एकदम सिंपली करेक्ट हो जाएगा. चलो 365. No sooner did the teacher enter the classroom. देखो no sooner के बाद में रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो होता है, जिसमें पहले did लिखना पड़ेगा, फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा, उसके बाद में फिर हम लगाएंगे दूसरी वर्ब जो एक्चुअली में फॉलो हुआ है. मतलब इतना पार्ट तो ठीक है. नो सूनर के साथ में पेयरिंग होती है हमेशा दैन की, तो चेक करते हैं आगे दैन लिखा है कि नहीं. नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गॉट अप. अब यहाँ पे दैन लिखा ही नहीं है, किधर मिसिंग है? देखो द स्टूडेंट्स गॉट अप, यहाँ से सेंटेंस चेंज हो रहा है, मतलब इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में शुड बी दैन, तो रूम के बाद में शुड बी दैन, इसलिए एरर किधर स्पॉट की गई है? पार्ट नंबर 2 में. फाइन. चलो 366 पे आते हैं. इट इज नथिंग एल्स दैन प्राइड. समझो, इट इज नथिंग एल्स, जब भी नथिंग एल्स लगाएंगे हम हमेशा इसके बाद में दान हटा के बट लगाते हैं. तो इट शुड बी नथिंग एल्स बट प्राइड. याद रखिएगा इसको. इट्स नथिंग एल्स बट प्राइड. दान गलत है यहाँ पे, नथिंग एल्स के साथ में बट लगाया जाता है हमेशा. 367 की बात करते हैं. To the ordinary man, in fact, the pealing of bells is a monotonous jangle and a nuisance tolerably only when mitigated by remote distance and sentimental association. See, अब ये कह रहा है is a monotonous jangle and a nuisance tolerably only when, tolerably नहीं, tolerable only when लगाना पड़ेगा, तब ये करेक्ट माना जाएगा. It should not be tolerably, it should be tolerable. मतलब सहने लायक तभी होता है जब मिटिगेटेड बाय रिमोट डिस्टेंस एंड सेंटिमेंटल एसोसिएशन, राइट? तो अब यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि ये जो टॉलरेबल, ये जो टॉलरेंस है वो ह्यूमंस के अंदर कब होती है? जब वो चीज बहुत दूर की होती है. आप इसको सिंपलीफाई कर लो कि जब दूर के ढोल जो होते हैं वही सुहावने होते हैं. सो ये कुछ ऐसा ही कहने का एक समेशन है, राइट? सो यहाँ पे टॉलरेबल ओनली व्हेन मिटिगेटेड बाय रिमोट डिस्टेंस एंड सेंटिमेंटल एसोसिएशंस. सो टॉलरेबली नहीं, टॉलरेबल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हमको क्या दिखाना है? एडजेक्टिव दिखाना है कि कब ऐसा होता है. टॉलरेबल कब होता है? जब थोड़ा एक डिस्टेंस पे होता है और सेंटिमेंटल एसोसिएशन उस चीज से होती है, राइट? सो दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसको एक्सपैंड करके इन्होंने लिखा हुआ था, जिसमें टॉलरेबली की जगह वी वुड बी गोइंग विद टॉलरेबल. सो आंसर किधर है? ऑप्शन नंबर 3 में एरर मिल गई है. सो टॉलरेबल हो जाएगा टॉलरेबली की जगह. चलो 368 पे आते हैं. द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ have led us farther away from daily contact with nature and the crafts of the farm. See, the increasing mechanization, singular है, of life have led. have किस लिए होता है? प्लूरल के लिए. of के पहले क्या है? मैकेनाइजेशन. क्या है? सिंगुलर प्रोसेस. have की जगह क्या लिख देना है? has लिख देंगे and that would be good to go. ठीक है, समझ गए? चलो 368 would be option number 2. 369 पे आते हैं. If you have a way with words, a good sense of design and administration ability. देखो ये गलत हो गया, administration ability नहीं. अब जब यहाँ पे adjective और noun की बात कर रहा है, देखो a good sense of design and administrative ability लिखेंगे, तब ये exactly sensible बनेगा, क्योंकि सारी चीजें इसी फॉर्मेट में लिखी हैं. तो administration ability नहीं होता है बेटा, it should be administrative. एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी लिखेंगे तब ये सही माना जाएगा. ठीक है. सो इफ यू हैव अ गुड वे विद वर्ड्स एंड अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग. ठीक. सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2. एडमिनिस्ट्रेशन की जगह इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव. 370 पे आते हैं. लास्ट वीक शार्प हाइक द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ is a strong indication for higher meat costs to come. See, is a strong indication for की जगह it should be क्या? Of. इंडिकेशन ऑफ समथिंग होता है, इंडिकेशन फॉर समथिंग नहीं. अगर हम फॉर लिखेंगे तो इमीडिएटली मुझे वर्ब चाहिए होगी, जो एक्चुअली में यहाँ पे नहीं है. सो मेरे को इंडिकेशन ऑफ लिखना पड़ेगा. ठीक है. चलो 371. आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग. सी, यू आर गुड एट समथिंग, यू आर गुड एट समथिंग. जैसे लिखा है आई एम गुड इन मैथ्स, गलत हो जाएगा. यू आर गुड एट मैथ्स होता है.
लेकिन जब टेस्ट की बात होगी तो यहाँ पे हम हमेशा ऑन लिखेंगे। आई हैड अ टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स, आई हैड अ टेस्ट ऑन इंग्लिश, आई हैड अ टेस्ट ऑन ज्योग्राफी, ऐसे सही होता है ये। सो यहाँ पे इन गलत है, शुड बी ऑन मैथमेटिक्स टुडे। ठीक है, किधर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी हैविंग द एरर। 372, अ गर्ल मस्ट बी ग्रेशियस इफ शी विशेस टू बी अ बैलरीना। अ गर्ल मस्ट बी ग्रेशियस इफ शी विशेस टू बी अ बैलरीना। बैलरीना कौन होता है? जो बेली डांस करते हैं उनको बैलरीना बोलते हैं, है ना? सो इट शुड बी a girl must be gracious if she wishes to be a ballerina. It's perfect. न्यू एरर पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। 373 पे आते हैं। In a very harsh tone, he shouted at his servants and told them that he does not need their services. देखो सेंटेंस पूरा पूरा पास्ट में है। In a very harsh tone, he shouted, पास्ट हो गया, at his servants and told them, told भी किधर हो गया? पास्ट, that he does not need their services। अब ये गलत हो गया, does not गलत है यहाँ पे, it should be he did not need, he did not need their services। तो पास्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि बाकी दो पार्ट सेंटेंस के पास्ट में थे। सो डज नॉट हटाएंगे, डिड नॉट लिख देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 हैज द एरर। 374 पे आते हैं। ओके, 374 पे आते हैं। द कमिटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। ब्रिंग अराउंड गलत है, इट शुड बी ब्रिंग अबाउट, इट शुड बी ब्रिंग अबाउट। तो कोई भी चेंज लाना होता है जब, तो इसको बोलते हैं ब्रिंग अबाउट, ना कि ब्रिंग अराउंड। ठीक है, सो ब्रिंग अबाउट यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर 2 में एरर मेरे को मिल गई। चल 375, द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन टू सच सिंपल मैटर्स। ऑन गलत है यहाँ पे, टू पे अटेंशन टू सच सिंपल मैटर्स। ऑन सच सिंपल मैटर्स कुछ नहीं होता है, इट शुड बी टू सच सिंपल मैटर्स। ठीक है, चलिए 376 पे आते हैं। इट वॉज फॉर्चुनेट ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। देखो जो लोग फंसे हुए थे स्पेसिफिकली उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड की बात नहीं होगी, इट शुड बी ऑल द इनमेट्स एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। ऑल ऑफ द इनमेट्स नहीं, ऑल द इनमेट्स जो एक्चुअली में वहां पे फंसे हुए हैं लोग हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे ना, कि वो लोग वहां से एस्केप कर गए या फिर वहां से भाग गए, बाहर निकल गए, इस तरीके से बात करनी पड़ेगी। सो ऑल ऑफ द बोलोगे तो सबको कंसिडर कर लिया गया यहाँ पे, बट एक्चुअली वी आर कंसर्न कि जो लोग वहां पे फंसे हुए थे, इस वजह से ऑल ऑफ हटा के वी शुड बी यूजिंग ऑल द इनमेट्स। ठीक है, चलो 370 376 वुड गो विद ऑप्शन नंबर 2। 377 पे आते हैं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। देखो एक्चुअली में तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग अलग अलग चीजें हैं, डेफिनेटली दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, लेकिन एक्सीडेंट्स के जो ये कॉज बनते हैं तो एक साथ करने पे ही बनते हैं, तो इनको क्लब करके एक ही मानना पड़ेगा। सो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। अब समझ रहे हो? सो आर यहाँ से हटा के वी वुड बी गोइंग विद इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। 378, स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देयर इज नो प्लेस इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ये सीखा था, जब हम बात करते हैं खाली जगह की, सो इस जगह पे हम प्लेस या वैकेंसी नहीं लिख सकते, इसकी जगह पे हमेशा हम प्रेफर रूम। सो प्लेस की जगह पे वील राइट रूम एंड दैट्स हाउ दिस वुड बी इन द करेक्ट फॉर्म। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 379 पे आते हैं। ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर। देखो हैविंग जब हम वर्ब की तरह यूज करेंगे तो उसमें खाने वाला कॉन्टेक्स्ट आने लगेगा, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को तो आप नहीं खा सकते। सो ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स हियर गलत है, ही इज मेकिंग मेनी फ्रेंड्स अगर मैं यूज करूंगा तब मैं यहाँ पे सेंस दे सकता हूँ। सो ही इज मेकिंग many friends here, इस तरीके से इसको हम सही कर सकते हैं। he is having many friends here exactly गलत है, so having तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, making लगाओगे then many would be correct। so option number 2 में error spot करते हैं। 380 पे आते हैं। looking forward to meeting you in person। अब ये कौन कह रहा है, ये बात यहाँ से मिसिंग है, कई बार ऐसी एरर आएगी। एग्जैक्टली देख लीजिए, यहाँ पे I को हम अंडरस्टूड रखेंगे कि I am looking forward to meeting you in person। so I am यहाँ से मिसिंग है, लगाने के बाद ही सेंटेंस सही होगा। So part number 1 has the error। See, I am looking forward to meeting you in person। जो बोल रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ मिस कर दिया। So I am लगाएंगे and that's how part number 1 has the error। 381 पे आते हैं। Galileo proved that the earth revolves around the sun। See, गैलीलियो ने प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है। फाइन, हमारे पास में दो हेवनली बॉडीज हैं, एक है अर्थ एंड दूसरा है सन। दोनों के पहले दा लगा हुआ है, और गैलीलियो ने जब प्रूव किया था तो अराउंड के कॉन्टेक्स्ट में बात किया था कि धरती जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। सो दिस इज परफेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना पड़ेगा, दैट इज नो एरर। 382, आई वांट दैट यू शुड परफॉर्म वेल। सी, आई वांट नहीं हो सकता है, आपकी मर्जी नहीं चल सकती है, यहाँ पे विश हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है आई प्रे दैट यू शुड परफॉर्म वेल।
आई वॉन्ट दैट यू शुड परफॉर्म वेल का कोई सेंस नहीं है। सजेस्टिव मोड में है, शुड लगा है, सजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हम इच्छा कर सकते हैं सिर्फ, या फिर प्रे कर सकते हैं, विश कर सकते हैं, यहाँ पे होप हो सकता था, आई विश दैट यू शुड परफॉर्म वेल, आई होप दैट यू शुड परफॉर्म वेल, ऐसे करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। सो पार्ट नंबर 1 हैज द एरर। वांट की जगह विश, प्रे, होप कुछ भी आप लिख सकते हो। 383 द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। एक वर्ब होता है हैंग, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बट स्टिल देखिए। हैंग की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है हंग HUNG, एंड देन थर्ड भी होती है हंग HUNG। फिर आती है दूसरी फॉर्म जिसमें सेकंड फॉर्म होता है हैंग्ड एंड थर्ड फॉर्म भी होता है हैंग। अब जब भी कभी नॉन लिविंग्स को टांगने की बात होती है, हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये वाला फॉर्म। अगर कभी किसी लिविंग थिंग को टांगना हो, मान लीजिए किसी जज ने एक वर्डिक्ट दिया कि टू बी हैंग्ड टिल डेथ, तो उसमें कौन सा यूज करते हैं? ईडी वाला। देखो, जब लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो ईडी वाला फॉर्म यूज करेंगे, जब नॉन लिविंग थिंग होगी तो HUNG वाला फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द वॉल। लैम्प क्या है? नॉन लिविंग है, हैंग हट जाएगा, इट शुड बी हंग HUNG। इस तरीके से ये सही हो जाएगा। सो पार्ट नंबर 2 हैज द एरर। 384 पे आते हैं। In the back side of our house we have a rock garden. See, it's not in the back side, it's in the back of our house we have a rock garden. यहाँ पे साइड लिखना रिडंडेंट है, सो साइड हटाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 में एरर स्पॉट हो जाएगी। चलिए 385 पे आते हैं। आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक। आस्क हर टू कॉल मी मतलब उससे कहना कि मुझे कॉल करेगी, ऑलरेडी ये फ्यूचर में जा चुका है। व्हेन शी विल कम बैक तो दोबारा हम ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं, सो व्हेन शी विल हटाएंगे, व्हेन शी कम्स बैक लिखेंगे और ये सही हो जाएगा। समझ आ रहा है ये? सी, आस्क हर टू कॉल मी, उसको कहना मुझे कॉल करेगी, मतलब फ्यूचरिस्टिक बात हो गई। फिर व्हेन शी विल कम्स बैक। अब व्हेन, इफ, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर, इन वाले जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, इनके साथ में हम कोई भी मॉडल यूज नहीं कर सकते हैं। हर क्लास में ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो ध्यान रहे। व्हेन शी विल कम्स बैक, व्हेन शी विल कम बैक गलत है, विल हटा देंगे, व्हेन शी कम्स बैक वुड बी करेक्ट। सो पार्ट नंबर 3 हैज द एरर। ठीक, चलो 386 पे आते हैं। द क्यूरेटर टोल्ड अस दैट द म्यूजियम वाज नॉट ओपनड टू द पब्लिक ऑन संडे। सी, was not opened to the public on Sunday, यहाँ पे गलत है। that the museum is not open to the public on Sunday, ऐसा कर सकते हैं, या फिर was not open to the public on Sunday। अगर यहाँ पे हम संडे ऑलरेडी बीत चुका है तो ये was not open हो जाएगा। अगर यहाँ संडेज लिखा होता तो ये हैबिट हो जाता, इस तब हम is not open to the public on Sunday लिखते। that the museum was not open to the public on Sunday ये हम लिख देंगे और ये सही हो जाएगा। opened की जगह open लिखना पड़ेगा। ठीक है, so part number 2 has the error। क्वेश्चन नंबर 387 पे आते हैं। लॉन्ग कार जर्नीज आर इवन लेस प्लेजेंट फॉर इट इज यूनिक, फॉर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड इवन। देखो, लॉन्ग कार जर्नीज आर इवन लेस प्लेजेंट फॉर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड इवन। कुछ लोग को लग रहा होगा यहाँ पे फॉर गलत है। बेटा देखो, कई बार फॉर ना बिकॉज का मीनिंग देता है, कई बार फॉर बिकॉज का मीनिंग देता है। तो जब भी आपको कभी भी फॉर वर्ड अलग सा लगे कि यार फॉर गलत है यहाँ पे, एक बार इस फॉर को हाइड करना और बिकॉज अज्यूम करके सेंटेंस को पढ़ना। अगर बिकॉज अज्यूम करके ठीक लग रहा है, मतलब यहाँ पे फॉर का मीनिंग क्या है? बिकॉज। इसको ध्यान रखिएगा। सो बिकॉज इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड इवन। टू रीड इवन का मतलब है इवन आप नहीं पढ़ पा रहे हो। जैसे मान लो लिखा है 2 4 6 8, ये इवन है, इसको नहीं पढ़ पा रहे हो आप, क्या ये कहा जाएगा? ये कहना चाहता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है इवन रीड करना, पढ़ भी नहीं सकते आप। तो ये कहने के लिए टू रीड इवन ना लिख के आपको क्या लिखना पड़ेगा? टू इवन रीड। तो यहाँ पे ये सब कुछ गलत है। टू रीड इवन की जगह पे वील बी राइटिंग टू इवन रीड, और अब ये सही है। टू रीड इवन गलत है, शुड बी टू इवन रीड, मतलब आप पढ़ भी नहीं सकते। समझ आ रहा है ये कैसे होगा? सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 3। 388 पे आते हैं। आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। सी, मैंने इन्विटेशन मना कर दिया था, नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। आई हैव नो टाइम, ये प्रेजेंट में हो गया, हैव की जगह क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे और ये सही हो जाएगा। राइट। सी, आपने डिक्लाइन कर दिया था इन्विटेशन, पास्ट हो गया, क्योंकि आप, ऐसा नहीं था कि आपको जाना नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। अब आई हैड नो टाइम लिखूंगा तब ये पास्ट में जाएगा, हैव लिखते ही वो प्रेजेंट में हो जाता है। ठीक है, सो हैव की जगह शुड बी हैड, एंड दैट्स हाउ पार्ट नंबर 3 हैज द एरर। 389 पे आते हैं। काइंडली कंफर्म बाय लेटर एंड टेलीफोन दैट यू विल बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू। अब यहाँ पे दोनों चीजों से कंफर्म नहीं करना है,
वेदर यू विल बी एबल लगाना पड़ेगा, दैट की जगह इट शुड बी वेदर, तब ये सही होगा, राइट? तो यहाँ पे दैट गलत है, इट शुड बी वेदर, एंड दैट्स हाउ दिस वुड बी करेक्ट। चलिए 390 पे आते हैं। आई टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। देखो, सेम और यूजुअल टाइम की बात अगर हम एक साथ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सेम का मतलब वही वाला, यूजुअल मतलब वही वाला। सो सेम टाइम लिखेंगे, यूजुअल हटाना पड़ेगा। देखो कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अगर आप साथ में लिख दो तो रिडंडेंट हो जाता है ना? तो इस वजह से सेम का मतलब ही वही है जो यूजुअल का मतलब है। सो एक वर्ड यहाँ से हटाना पड़ेगा, या तो सेम हटा दो या यूजुअल हटा दो, दोनों में से कुछ भी हटा सकते हो आप, चलेगा। सो पार्ट नंबर 3 में एरर स्पॉट कर दी गई। 391 पे आते हैं। The company is using influence to persuade people to buy its refrigerators. ठीक है? The company is using influence to persuade people to buy its refrigerators. Perfect. इसमें कुछ भी गलती नहीं है. It's no error. Option number 4 would be the correct choice. चलिए 392 पे आते हैं. The technician reminded them to have a thoroughly cleaning. देखो, to have a thorough cleaning of the machine. Thoroughly cleaning कुछ नहीं होता है. It should be thorough cleaning. ये तो common sense से ही ठीक कर सकते हैं यार. So it should be option number 2. To have a thorough cleaning of the machine. अच्छे से मशीन की सफाई करना is a thorough cleaning, not thoroughly cleaning. चलो 393 पे आते हैं. You should have used the money for paying your debts instead of buying a motor. See, you should have used the money for paying your debts. ये पहला पार्ट हो गया. Instead of buying a motorcycle. Instead of के बाद में क्या लगाना पड़ेगा? Buying लगाना पड़ेगा. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं buying नहीं लिखूंगा तो ये एकदम सेम नहीं हो पाएगा। देखो, फॉर पेइंग योर डेट्स पहला पार्ट, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ मोटरसाइकिल, तो दोनों पार्ट्स को बैलेंस रखने के लिए इट शुड बी इंस्टेड ऑफ बाइंग अ मोटरसाइकिल। ठीक है, चलो 394 पे आते हैं। माय कजिन इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। कुछ गलती नहीं है, माय कजिन इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी, इट्स गुड टू गो। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना पड़ेगा। चलो 395 पे आते हैं। ओके 395, वी शुड अबाइड टू द प्रॉमिस दैट वी मेक। सी, अबाइड के साथ में हमेशा बाय यूज होता है, सो टू गलत है यहाँ पे, इट शुड बी बाय द प्रोमिसेस दैट वी, बाय द प्रॉमिस दैट वी मेक। सो अबाइड के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा, टू नहीं लगा सकते, इट शुड बी बाय। तो पार्ट नंबर 2 में एरर स्पॉट कर दी गई है। फाइन, आई होप इन 45 क्वेश्चंस में आपको काफी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अब बात करते हैं कुछ क्विज क्वेश्चंस की। 5 क्विज क्वेश्चंस हैं, नोट करिएगा इनको और इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। चलिए, सो क्विज क्वेश्चन नंबर 1, everyone are expected to come to school tomorrow, या फिर no error? This is question number 1. Let's get to question number 2. My father has returned back to Chennai yesterday. Fine. Question number 3. Nalini says she is living in Chennai since 1991. Question number 4 is, we get excellent furnitures in this shop. Question number 5 says, we should arrange for a porter as the luggages are heavy. तो ये 5 क्वेश्चंस आपको करके दिखाने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप अपनी कॉपीज में भी सॉल्व कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप रोज प्रैक्टिस करते रहोगे मेरे साथ में, ये 500 स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आपका एक्चुअली ग्रोथ का ग्राफ बढ़ाने वाले हैं। सो डू नॉट अवॉइड देम, डू नॉट मिस देम, एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।